ठीक है, तो इसको हम बात करते हैं। ये थोड़ी बोला है कि वो नहीं लगाएंगे, रिवर्स में मारिए, वो लगाने की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि इसमें रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, मतलब किसके जैसा हो जाएगा, बस यही बात है और कोई बात नहीं। मैं बता देता हूँ, उसको भी लिखा देता हूँ, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिएगा आप लोग नोट में, तो नोट में लिखिएगा कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए। बोले बेटा? यस सर। देखिए, रंगे कुत्ता मेथड इज, ये सब नोट की चीजें हैं जो आपके ऑप्शनल में बहुत काम करेंगी। रंगे कुत्ता मेथड इज सिंगल स्टेप मेथड। सिंगल स्टेप मतलब जिस भी एक्स की वैल्यू निकालनी है बस एक स्टेप लगाना है, K1 K2 K3 K4 डेल्टा वाई सॉल्व कर देंगे, आ गया आंसर। इज अ सिंगल स्टेप मेथड, इज अ सिंगल स्टेप मेथड, ठीक है। एंड आल्सो नोन एज, एंड आल्सो नोन एज सेल्फ स्टार्टिंग मेथड, एंड आल्सो नोन एज सेल्फ स्टार्टिंग मेथड, सेल्फ स्टार्टिंग मेथड। ये फर्स्ट नंबर कर लीजिए। सेकंड नंबर लिखिएगा नोट में, देखिए when dy by dx is, when dy by dx is independent of y, when dy by dx is independent of y, मतलब जो y से इंडिपेंडेंट हो, मतलब किसका फंक्शन हो, केवल x का, केवल x का, that is dy by dx is equal to dy by dx is equal to f of x, ऐसा हो कुछ f of x। देन रंगे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर फार्मूला, जो आपका आंसर दे रहा हूं, द रंगे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर फार्मूला रिड्यूसेस टू, ऑप्शन था पढ़ो चारों, कौन कौन सा ऑप्शन दिया था उसमें? इलर्ट्स, मॉडिफाइड इलर्ट्स और रंगे मेथड। कौन सा? रंगे मेथड। ऐसा तो कुछ नहीं है कि द रंगे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर फार्मूला रिड्यूसेस टू सिम्पसन्स रूल, जो इंटीग्रेशन वाला है उसमें सिम्पसन्स नहीं दिया है। नो सर, रिड्यूसेस टू सिम्पसन्स रूल एक्सप्लेनेशन में दिया है if dy by dx is independent of y, say dy by dx only, तो रंगे कुत्ता मेथड is used to Simpson method, Simpson 1/3 rule। बोला है ना, हाँ, लेकिन ये ऑप्शन में फर्क दो देखिए, सिम्पसन्स तो है है, सिम्पसन मेथड में जाएंगे। कृष्णा नहीं है। कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर? फर्स्ट ही क्वेश्चन है यूनिट 3। अच्छा, यूनिट सर का फर्स्ट क्वेश्चन। खाली रंगे मेथड क्या है? देखिए, रंगे कुत्ता मेथड रिड्यूसेस टू सिम्पसन्स 1/3 रूल पे रिड्यूस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यह पता कर लेना है ठीक है। तो वो रंग जो है ये तो ठीक है कि वो रिड्यूस होगा सिम्पसन्स 1/3 में, क्योंकि ऐसा ऑप्शन उसमें दिया नहीं है, उसमें दिया है केवल एक ऑप्शन जिसको सही बोला रंगे। तो अब ये पता करना है क्या सिम्पसन्स 1/3 को रंगे मेथड कहते हैं क्या, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म कर लेता हूँ। अगर सिम्पसन्स 1/3 को रंगे मेथड लेंगे तब तो ऑप्शन सही है, अदरवाइज वो चारों ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिम्पसन्स 1/3 मतलब सिम्पसन्स रूल में ही रिड्यूस होता है रंगे कुत्ता मेथड। तो अगर मान लीजिए रंगे मेथड नाम से जो ऑप्शन उसने सही किया है, अगर वो सिम्पसन्स रूल को ही रंगे मेथड कहते हैं तब तो ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज वो ऑप्शन चारों गलत दिया है, ठीक है क्वेश्चन में। और उसको जब भी देना चाहिए था, अगर मुझे लगता है कि ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि उससे देना चाहिए था। अगर उसने एक्सप्लेनेशन दिया है नीचे और एक्सप्लेनेशन में उसने सिम्पसन्स का नाम लिया है तो ऑप्शन में सिम्पसन होना चाहिए था, या अगर रंगे मेथड ही उसका सही ऑप्शन है तो उसको एक्सप्लेनेशन में रंगे मेथड का नाम लेना चाहिए था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं किया है तो इसका कंफर्म कर लेता हूँ, बट अभी जो लिखाया है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। वही है सर, बस h की जगह h/2 हो जाएगा ना, सिम्पसन में h की जगह h/2 लिख देंगे तो रंगे कुत्ता ही आ जाएगा। सिम्पसन्स 1/3 में 1/3 होता है, h/3 होता है, तो h/3 होता है, तो h की वैल्यू 1/2 रख देंगे, h/2 रख देंगे तो h/6 आ जाएगा। h/6 हो जाएगा, तो इसमें h/6 कहाँ है फिर? 1/6 है, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में सिम्पसन्स रूल देना चाहिए था, ऑप्शन जो उसका सही रूल है वो सिम्पसन्स रूल है।
वो तो ठीक है, वो तो रखेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन सिम्पसन्स रूल ऑप्शन में होना चाहिए था। तो आप ऑप्शन में सिम्पसन्स रूल पे जाएंगे अभी, अगर दिया है तो ठीक है, तो कुछ गड़बड़ है वहाँ पे। ठीक है भैया, तो इसमें लिखा है फोर्थ ऑर्डर रंगीपुत्रा मेथड इज सिमिलर टू सिम्पसन रूल। वही तो लिखाया हूँ जी, गधा हो गया, सिम्पसन्स रूल ही होगा, मतलब ऑप्शन में वहाँ गड़बड़ दिया है, वहाँ ऑप्शन सही नहीं। ठीक है भैया, कंफर्म है ना? चलो अब आगे मेथड की तरफ चलते हैं। हेडिंग करिए ईलर्स मेथड। ईलर्स मेथड, ठीक है, EULER', ईलर्स मेथड। ठीक है, देखिए इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड। इट इज वन ऑफ द oldest and simplest method, oldest and simplest method. Let the differential equation be, let the differential equation be वही dy by dx is equal to fxy और कामा yx0 is equal to y0। ठीक है, ये सब में रहेगा भाई, dy by dx इसी को तो सॉल्व करना है। dy by dx is equal to fxy and yx0 is equal to y0। yeah, then the Euler's method is applicable in the following manner, इस तरह से काम करेगा भाई। y1 is equal to y0 plus h f x0 comma y0। Similarly y2 is equal to y1 plus का h f x1 comma y1। y3 is equal to y2 plus का h f x2 comma y2 dot yn डायरेक्ट लिख देते हैं। yn इक्वल टू yn-1 प्लस का h f xn-1 yn-1। ठीक है, ये मेन फार्मूला है, इसी पे ईलर्स मेथड आपका काम करेगा। ठीक है, yn इज इक्वल टू yn-1 प्लस h f xn-1 और yn-1। ठीक है, ये इस तरीके से। चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन बता दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही झंडू क्वेश्चन। गिव, क्वेश्चन लिखिएगा, गिव dy by dx is equal to, गिव dy by dx is equal to y minus x upon y plus x। गिव dy by dx is equal to y minus x upon y plus x। dy by dx is equal to y minus x upon y plus x। बहुत सिंपल भाई, y plus x। आगे लिखिएगा with y is equal to 1, with y is equal to 1 for x is equal to 0, with y is equal to 1 for x is equal to 0, मतलब x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू 1। Find y approximately for x is equal to 0, x is equal to 0.1 for x is equal to 0.1 by Euler's method। 0.1 by Euler's method, आगे लिखेगा ब्रैकेट में 5 स्टेप्स, उसी में आगे लिखेगा ब्रैकेट में 5 स्टेप्स, मतलब कितने स्टेप में आपको सॉल्व करके दिखाना है? 5 स्टेप में। समझ रहे हैं क्या करना है? इसका मतलब यह है y5 तक जाना है। बात समझ आ रही है? अब वो कितना आसान, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बोलता 5 स्टेप, आप एक ही स्टेप में भी सॉल्व करते, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन हाँ, आप जितने कम स्टेप लगाओगे
आपके रिजल्ट की एक्यूरेसी उतनी ही कम कम। रिजल्ट सही रहेगा आपका, उसमें कोई डाउट नहीं, Accuracy कम। ठीक है, एक्यूरेसी उसकी कम Accuracy होगा। कम। जितना ज़्यादा स्टेप आप बढ़ोगे आगे उतने ही आप एक्चुअल रिजल्ट के उतने ही क्लोजेस्ट होते चले जाओ। बात समझ में आ रही है? एक बार अब चूंकि यहाँ पे बोला है 5 स्टेप, वही ठीक है 5 स्टेप करेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन रिटेन में और अगर एमसीक्यू में वो कितना स्टेप बोले आप एक ही स्टेप करिएगा, ठीक है ना, आप लगभग आंसर की तरफ जाओगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आपको। अब देखो करना क्या है भाई, हमारा x0 क्या है, x0 क्या है, यहाँ पे 0 है और y0 क्या है 1 है। पहले ये सब बातें पता कर लीजिए आप। आपको x = 0.1 पे निकालना है और 5 स्टेप में निकालना है। कितने स्टेप में? तो h की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू ऐसे निकालिएगा, x माइनस का x0 बाई n ऐसे। x कितना है 0.1 है जिस पर निकालना है हमें। x0 कितना है 0, अब कितने स्टेप में 5 स्टेप में, बटे 5 कर दीजिएगा, जितना स्टेप है बटे उतना कर दीजिएगा, इससे h की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। तो ये 0.02 आ जाएगा, क्लियर है ना, ये h की वैल्यू, यही h की वैल्यू लेके चलनी है आपको। तो y1 क्या होगा, y1 है y0 और प्लस का h f x0 कमा y0, इसका मतलब क्या है y0 और प्लस का h और x0 कमा y0 का मतलब यहीं पे x के स्थान पे x0, y के स्थान पे y0, तो ये हो जाएगा आपका y0 माइनस का x0 अपान y0 और प्लस का x0। क्लियर है सबको? बोलो। इसमें सबकी वैल्यू पता है, y0 की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, y0 x0 की वैल्यू पता है, y1 निकल जाएगा। ऐसे ही आप y2 निकालिएगा, y2 वाला फॉर्मूला क्या होगा, y1 और प्लस का h f x1 कमा y1। क्लियर है सबको? अब बताओ y1 प्लस का h, अब f x1 का मतलब है y1 माइनस का x1 अपान y1 प्लस का x1। अब इसमें देखो क्या है, y1 की वैल्यू जो यहाँ से आई रहेगी, है ना, h की वैल्यू तो पता ही है, y1 की वैल्यू जो आएगी, x1 की वैल्यू तो देखो x की वैल्यू जो x0 है ना वह है 0.0 है, लेकिन जो x1 है वह है 0.02, जो x2 है वह है 0.04, जो x3 है वह है 0.06, जो x4 है वह है 0.08 और जो x5 है वह है आपका 0.1। इंक्रीमेंट करते जाएंगे 0.02 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, 5वें स्टेप में आपको x = 0.1 पे आपको वैल्यू मिल जाएगी फंक्शन की, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आप y2, y3 और y4, y5 निकालिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। क्लियर है? सबको कोई डाउट हो पूछ ले, ठीक है ना प्रिंस? ये है इलर्स मेथड। अभी मॉडिफाइड बता देंगे, बट मॉडिफाइड बहुत यूज मत करिएगा क्योंकि वो थोड़ा टफ होगा, कैलकुलेशन बहुत टफ होगा उसका। पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, 1.0938 के आसपास आएगा, तो 1.09, हाँ लगभग अप्रॉक्स, जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट रही है, अप्रॉक्स ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अब ये लिख लीजिए आप लोग इसी में, ईलर्स मॉडिफाइड मेथड इसका भी नाम अगर लेता है तो कैसे आप लगाएंगे, ईलर्स मॉडिफाइड मेथड, ठीक है। देखिए इन जनरल अब निकाल लेना जी घर पे, क्या करना है, हाँ अभी इतना कर लो, बहुत टाइम लोगे आप, मॉडिफाई अरे भाई ये एफ है, दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है। इन जनरल Euler's modified formula is y1 to the power n plus 1 is equal to y0 plus का h by 2 और फंक्शन ऑफ x0 कमा y0 और प्लस का फंक्शन ऑफ x1 y1 to the power n, ये क्लोज ब्रैकेट, ये
सर पिलर्स में क्या दिक्कत है कि मॉडिफाई करना ये बताएंगे ना, एकदम मत घबराइए, मॉडिफाइड है, दिक्कत तो नहीं है। अभी आपको नोट में लिखवाएंगे वो ये सब चीज़ें। काट दीजिए प्लीज का। आप बोली करके दीजिए। ये आती कल तो कल समझाए थे। अरे हाँ सर आप हाँ, जैसा तुरंत ठीक है, लिख लिया आप लोग? ठीक है, ये फार्मूला है। अब देखो इसी में हम लगाते जाएंगे। जैसे y1 है तो ये हो गया, अगर y2 रहेगा है ना, तो यहीं पे जहाँ जहाँ y1 वहाँ y2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कार्यक्रम